है। आज मैं कुछ सवालात आपके दरमियान में रखूंगा और वो सवाल आज इस स्टेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर नाम नहाज सेकुलर पार्टी के जो मुस्लिम चपरासी हैं आप उनसे करेंगे जाकर के कि 2017 का इलेक्शन हमने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी 367 सीट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अलायंस था। आपको याद होगा कि लखनऊ के अंदर बस पर खड़े होकर के दो लड़के डांस कर रहे थे। पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा था कि यूपी को ये साथ पसंद है। लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अलायंस बीजेपी को रोक लेगा, लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरा सवाल उन लोगों से है कि हम तो सिर्फ 36 सीटों पर लड़े थे, 367 सीट उसके बाद भी तुम्हारे पास थी, लेकिन क्या वजह थी कि समाजवादी पार्टी जो 2022 सीट जीत करके 2012 में आई थी, कांग्रेस पार्टी महज 2017 में 6 सीटों पे सिमट करके रह गई। समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट करके रह गई। बहुजन समाज पार्टी महज 19 सीटों पर सिमट करके रह गई। सवाल यह है कि बीजेपी जिसके पास 2012 से लेकर 17 के बीच में 51 विधायक थे, 2017 में बीजेपी के 325 सीटें आई, 40% वोट बीजेपी को मिला। किसने फायदा पहुंचाया बीजेपी को? ये लोग अपने नाकारेपन को छुपाने के लिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि समाजवादी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का नाकारापन है जो बीजेपी इतनी बड़ी ताकत से कामयाब होकर के आ रही है। 2017 में समाजवादी पार्टी को बात किनारे लगा लेना। 2017 में समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला, 2017 में बहुजन समाज पार्टी को 23% वोट मिला, 2017 में कांग्रेस पार्टी को 6% वोट मिला और 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिला। ठीक 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। हमारी पार्टी ने यह फैसला किया कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हम उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 40 लोकसभा की 540 लोकसभा की सीट एमआईएम पार्टी 3 लोकसभा की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारी थी। पहली हैदराबाद, जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2,14,000 वोटों से कामयाब होकर के आए। दूसरी औरंगाबाद, 22 साल से औरंगाबाद की सीट को जो शिवसेना और बीजेपी का एमपी रहता था, न ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, न ही समाजवादी पार्टी मिलकर के हरा पाई। अकेले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिवसेना के एमपी को हराया था औरंगाबाद में 2019 के इलेक्शन में, 22 साल बाद। और तीसरी हम लड़े थे बिहार के अंदर, जहां पर हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब लड़े थे। उस सीट पर 3 लाख से ज्यादा वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिला। वहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी। हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने एक भी सीट नहीं लड़ी। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था उत्तर प्रदेश के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा से कोई उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश के 75% मुसलमानों ने सपा बसपा गठबंधन को वोट डाला। मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं डाला और ना कभी डालेगा इंशाअल्लाह ताला। बावजूद उसके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाया जाता है
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिस कौम ने आजादी के बाद से अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, नेहरू को अपना लीडर माना, इंदिरा को अपना लीडर माना, राजीव को अपना कायद माना, हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। जब हम कभी भी फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए नाम नहाद सेकुलर ताकतों को मजबूत करने का काम इस देश के बसने वाले मुसलमानों ने किया। कभी हमने जनसंघ को मजबूत नहीं होने दिया, हमने कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन क्या ये तल्ख हकीकत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 60,000 से ज्यादा दंगे इस मुल्क के अंदर हुए, और दंगे उन इलाकों में करवाए गए जहां के मुसलमानों की मईशत बेहतर थी, मुसलमानों के हालात बेहतर थे। चाहे वो मुरादाबाद का इलाका, चाहे फिरोजाबाद का इलाका, चाहे अलीगढ़ का इलाका, इसी मुरादाबाद के अंदर 5,400 मुसलमानों को ईदगाह के अंदर ईद के दिन गोलियों से भून दिया गया। मेरा सवाल आपसे है, हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की हुकूमत थी। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन मुसलमानों के आपको इंसाफ मिला? 2019 के इलेक्शन में हम एक सीट पर नहीं लड़े, हम पर इल्जाम लगाया जाता है। अरे जिस कौम ने कभी बीजेपी या जनसंघ को वोट न डाला हो, उस कौम के सियासी रहनुमा पर ये इल्जाम, ये एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम नहीं है नौजवानों, ये इल्जाम इस देश के बसने वाले तमाम मुसलमानों पर है कि मुसलमान बीजेपी को वोट डालता है। हम बीजेपी को कभी वोट नहीं डालते हैं, हम बीजेपी को रोकने के लिए नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डालते हैं। लेकिन जब ये पार्टियां हमारे वोट से कामयाब हो जाती है, आप मुझे बताइए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंटू कमीशन की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान इस देश के अंदर दलित से अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। किसने हमारे हालात? सियासत में भी पिछड़ा है, तालीम में भी पिछड़ा है, माशी तौर से भी पिछड़ा है। क्यों? कौन है जिम्मेदार? हमने तो उन सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना ना, उन पार्टियों को अपनी पार्टी माना, उनके डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रख के जिंदाबाद के नारे लगाए ना, हमने वोट दिया ना, हमने नोट दिया ना। इस देश के अंदर 30,000 से ज्यादा दंगे करवाए गए। सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ, इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा अगर किसी की इबादत गाहों को तोड़ा गया, तो इस मुल्क के बसने वाले मुसलमानों की इबादत गाहों को तोड़ा गया। सबसे ज्यादा अगर किसी के बच्चों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में डाला गया, तो वो हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को डाला गया। 14% देश के अंदर हमारी आबादी, 27% जेल की सलाखों में हम। कौन जिम्मेदार? अगर ये इस नाइंसाफी के खिलाफ अगर हम आवाज उठाते हैं, हमारे लीडर बात करते हैं, तो लोग कहते हैं तुम खामोश रहो, तुम्हारी वजह से फायदा बीजेपी को होता। यही ना? आप हमें मानेंगे, हम रोएंगे भी नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान में इसी गाजियाबाद के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर बोला जाता है। इसी गाजियाबाद के अंदर मंदिरों में वो कौन है यतीनानंद, मुझे नहीं मालूम। अगर उसके साथ हमारी भी बिरादरी से निकल करके एक जाकर के कुत्ता बन गया, तू कुत्ते का कपड़ा पहन ले, कुत्ते की खाल पहन ले, सूअर की खाल पहन ले। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बीच से गंदगी को चली गई। पहले हमारे देश का संविधान इस बात की तुझे इजाजत देता, तू कुत्ता खा, तू बिल्ली खा, तू सूअर खा, तू कुछ भी मत खा। हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है
इस देश में बसने वाला कोई भी इंसान किसी भी खुदा को मान सकता है। इस देश में बसने वाला किसी भी खुदा को न मानने वाला भी अगर है तो हमारा संविधान उसको भी सेलिब्रेट करता है, उसको भी मानता है। इस देश में लोग कपड़े भी पहनते हैं, इस देश में लोग नंगे भी रहते हैं। लाखों की तादाद में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, मादर जात ने उनके बदन पे कपड़े, टेलीविजन पे आपने देखा। हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत है कि उन्हें इस बात की इजाजत देता है, करो। लेकिन क्या वजह है? तुझे अगर संविधान इस बात की इजाजत देता है कि तू कोई भी खाल पहन ले तो कुछ भी खा ले, तू कपड़े पहन या ना पहन, तो फिर तुझे संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि तू इस मुल्क में बसने वाले किसी भी खुदा के मानने वालों के खिलाफ जहर उगलेगा, आतंकवादी कहेगा। सुन ले त्यागी, मैं नहीं जानता तू धर्मेंद्र त्यागी बना या जितेंद्र त्यागी बना। सुन ले, तुझे किसको मानना है मान, लेकिन अगर तू हमारे आका पे उंगली उठाएगा तो समझ ले सूरज पे थूकने वाले का थूक उसके मुंह पे जाता, उसके मुंह पे जाता है। मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे यहाँ धर्म सांसद हुई, जहां पर मुसलमान और ईसाइयों का कत्लेआम करने की बात हुई, अब ये तुम्हें नहीं दिखता, अब ये तुम्हें नहीं दिखता। जहां पे कहा गया कि 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए, बच्चों के हाथ में कलम नहीं, इनके हाथ में हथियार दे दिए जाए, ये नहीं दिखता। सुन लो, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम खून खराबे में यकीन नहीं रखते, लेकिन हमारे पास संविधान, इस देश का आईन एक ऐसी ताकत है जिस ताकत की बुनियाद पर हम लड़ेंगे, तुमसे मुकाबला करेंगे और तुम्हें इंशाअल्लाह ताला तख्त पर लिटा भी देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी आपने सोचा कि इस देश में बसने वाली किसी कौम को निशाना नहीं बनाया जाता? क्यों एक ही कौम को निशाना बनाया जाता? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आप तो एक ही चीज सोचते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी को वोट डालना, समाजवादी को रोकने, बीजेपी को रोकने के लिए बीएसपी को वोट डालना, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट डालना है। आपके दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला का नहीं बल्कि बीजेपी का खौफ है। बीजेपी को ना समाजवादी रोक पाई, ना बीएसपी रोक पाई। बीजेपी को अगर कोई रोकेगा तो खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोकेगी। कैसे रोकेगी? कैसे रोकेगी? 2019 का इलेक्शन आपको कोई बता रहा था ना मैं, बीजेपी को कितना वोट मिला? 17 में 40% और 19 में 50%। समाजवादी को 2017 में 22%, 2019 में 17%, यानी 5% कम हो गया। बीएसपी को 23% 2017 में, 2019 में कितना मिला? 18%। बीएसपी का 5% वोट, समाजवादी का 5% वोट, ये कहां गया? 40% बीजेपी को मिला था 17 में, 19 में 50%। बीजेपी को हम वोट नहीं डालते, तुम्हारे यादव जी डालते हैं। तुम्हारे दलित समाज का वोट बीजेपी के साथ गया, यकीनन जाटो समाज का वोट बीएसपी के साथ आया, लेकिन बाकी का दलित का वोट कहां गया? बताइए मुझे, आप बताइए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सपा, बसपा या कांग्रेस को जिता करके आप अपने रोशन मुस्तकबिल की कामना कर रहे हैं तो ये कभी नहीं होगा। 74 साल से आप यही करते आए हैं। आपके इलाकों में कितने स्कूल खोले गए?
आपके बच्चों को पढ़ने के लिए कितने क्लासेस खोले गए, आपकी बच्चियों को पढ़ने के लिए कितने गर्ल्स कॉलेज खोले गए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा सूबा है जहां 4 करोड़ मुसलमान बसता है, एक भी उर्दू मीडियम के गवर्नमेंट के हाई स्कूल या इंटर कॉलेज नहीं है। क्यों? अरे हमारी सरकार ना समाजवादी, हमारे नेता मुलायम सिंह 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को तलाक दे दिया, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। हमारे बड़ों ने कहा सेकुलरिज्म के नाम पर एक मर्तबा फिर हमें समाजवादी पार्टी पर भरोसा करना पड़ेगा, मुलायम सिंह को अपना नेता मानना पड़ेगा। हमने नारा दिया मौलाना मुलायम सिंह, कहा कि नहीं कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा धोखेबाज अगर कोई समाज है तो वो यादव समाज है कि नहीं है? अच्छा, लोग कह रहे कैसे है, सुबह सुबह आपके दरवाजे पे जो दूध आता है, आधा लीटर दूध में आधा लीटर दूध में आधा लीटर, ये आधा लीटर पानी कौन मिलाता है? यादव समाज मिलाता है। यानी सुबह सुबह धोखा देने का काम किससे मिलता है? यादव समाज से। बावजूद उसके हम जानते थे कि मुलायम सिंह यादव मिलावटखोर समाज से ताल्लुक रखते हैं। बावजूद उसके हमने मुलायम सिंह यादव को सेकुलरिज्म के नाम पर अपना नेता माना। 7% यादव उत्तर प्रदेश में, कितना? 8 मत समझना, 5 और 2 7% यादव उत्तर प्रदेश में। कितनी बार हुकूमत बनाया? मुसलमानों, आपके वोटों की भीख से मुलायम सिंह यादव 3 मर्तबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1 मर्तबा उनका लहते जिगर, 4 बार ये आपके वोटों के भीख से। सुन लो मुसलमानों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और जिस समाज ने अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, अपना सियासी परचम नहीं बनाया, अपना सियासी लीडर नहीं बनाया, उस समाज को जमहूरी मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। यादव समाज ने अपना परचम बनाया, अपना नेता बनाया। मुसलमानों ने बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, समाजवादी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। हमने बीजेपी वालों से लड़ाई की, हमारे बच्चों की लिंचिंग हुई, यादव समाज खामोश। हमारे लोगों को गालियां दी जा रही, यादव समाज खामोश। 4 मर्तबा मुख्यमंत्री बनाया। आज कौन सा ऐसा थाना है जहां पर यादव का बेटा सिपाही नहीं है कि नहीं है? जब समाजवादी की हुकूमत आती है, गाजियाबाद का एसएसपी भी यादव होता है, गाजियाबाद का डीएम यादव होता है, लोनी का एसएचओ यादव होता है। मेरा सवाल आपसे है, ऐ मेरे कौम के गयूर नौजवानों, क्या तुम्हारी किस्मत यही है? क्या तुम्हारी जिंदगी इसीलिए है कि तुम एक डिस्पोजल गिलास बन करके इस्तेमाल होते रहो? ये तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इख्तियार की कुर्सियों पर पहुंचने के बाद हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती। हिस्सेदारी किसको मिलती है? इनकी औलाद को मिलती है, इनके भाई को मिलती है, इनके लोगों को मिलती है, इनके समाज को मिलती है। कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां पर यादव का बेटा कुर्सियों पर न बैठा। मुसलमान कहां है? सरकारी नौकरियों में 1% मुसलमान नहीं है। कौन सी गलती हमने की
क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों ने कुर्बानियां नहीं दी? मुरादाबाद से लेकर के शामली तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया था। फर्रुखाबाद से लेकर के कानपुर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर मुसलमानों की गर्दनों को नहीं काट करके लटकाया गया। लाहौर के अंदर मस्जिद में 80 मुसलमानों को डेली फांसी दी जाती थी। आप बताइए मुझे, जमीनें कब पड़ गई तो दरख्तों को जला करके उस आग में मुसलमानों की लाशों को फेंक दिया गया। 1857 की जंग आजादी में तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ था। हमारी कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं? हमारा वोट चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को जेल भेजेंगे। हमारा वोट चाहिए, मुस्लिम नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, इसे नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुसलमान है। यादव समाज आएगा, उसकी सरकार आएगी तो यादव का बेटा आएगा। मुसलमानों आप कहां हैं? आप बताओ, इस देश के अंदर एक समाज ऐसा है जिसके साथ आपसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ, वो समाज जाटो समाज। जाटो समाज के साथ कम उत्पीड़न नहीं हुआ। उसके गले में मटकी लटकाई गई आजाद भारत में ताकि वो जमीन पर ना टूटे, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। उसके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि पैरों के निशान ना रहे। उसे कुएं से नल से पानी नहीं लेने दिया जाता था। उसके बहन बेटियों के साथ रेप होता था, जिना होती थी। जब वो शिकायत लेकर के जाता था तो उसे मारा जाता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे पास तू शिकायत लेकर के आया? तू तो जाटो समाज से है, दलित है, तेरा काम यही है। दलितों की जिंदगी का मुकद्दर बन गया था। सुबह उठ करके अपने घर की गंदगी को नहीं बल्कि दूसरे के घरों की गंदगी को साफ करते थे। ये उनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था। दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था। उन्हें इंसाफ कब मिला और कैसे मिला आपको मालूम है? जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है ना, उस पार्लियामेंट में SC ST के लिए 130 लोकसभा की सीट रिजर्व है। कितना? 130 MP जिस समाज का लोकसभा के अंदर बैठा हो, उस समाज के लोगों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि इस दलित के पैर का निशान नहीं। उसे इंसाफ उन 131-130 दलित MPओं ने नहीं दिलाया, बल्कि उनके बारे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि ऐ दलित समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो जो 130 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है वो तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अन्याय के खिलाफ अपना मुंह खोलेगा? कभी नहीं खोलेगा। उसको नींद आएगी, चवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। मान्यवर काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले, उत्तर प्रदेश की एक जाटो बस्ती में गए और क्या कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जब तक तुम इस सियासी सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लोगे, तुम अपने लिए इंसाफ के कोई दरवाजे को नहीं खोल सकते। क्या कहा? सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लोगे। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे 11% जाटा उत्तर प्रदेश में। काशीराम हुकूमत की बात कर रहा है, काशीराम सत्ता की चाबी लेने की बात कर रहा है, उस कौम को की बात कर रहा है कि ये सत्ता में आएंगे जो कौम गोबर से दाना चुन करके खाती है। लोग मजाक उड़ाते थे दलितों का, लेकिन क्या हुआ? 11% जाटो समाज मुत्तहिद हुआ, काशीराम के ऊपर इल्जाम लगाया पुराने दलित कांग्रेसियों ने कि ये काशी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। जो इल्जाम आज हम पर लगते हैं, यही इल्जाम काशीराम पर भी लगा, लेकिन जाटो समाज ने कहा नहीं, हमारा नेता काशीराम है,
हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हमारा झंडा नीला झंडा है। काशीराम मायावती को अपना नेता माना, नीले परचम को अपना परचम बनाया, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी बनाई और इस प्रदेश में एक दो बार नहीं 4 मर्तबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हंसते थे लोग। आप मुझे बताओ कि आज जाटों का बेटा एसएचओ नहीं है, आज जाटों का बेटा डीएम नहीं बना, जाटों का बेटा सरकारी नौकरियों में बड़ी कुर्सियों पर नहीं बैठा कि नहीं बैठा? मुसलमानों, आपका बेटा कहां है? कहां है? बीजेपी की डर से समाजवादी पार्टी को वोट डालने वालों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। तुम समाजवादी की जीत में अपने रोशन मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हो ना? बताओ मुझे कैसे मिलेगा? ट्रिपल तलाक शरीयत में मुदाखलत हुई, कौन बोला? किसने बोला? मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। वो सियासी कुव्वत थी कि आपकी शरीयत में मुदाखलत हुई। आपका पैसा कोई ताकत नहीं है, आपकी 4 माले की बिल्डिंग है कोई ताकत नहीं है, आपके बड़े होटल कोई ताकत नहीं है। एक मठ में बैठा हुआ योगी आज मुख्यमंत्री है, उसके एक इशारे पर बुलडोजर लग जाएंगे, तुम्हारे घर को गिरा दिया जाएगा। ये सियासी ताकत है, ये सियासी ताकत है। तुम्हारे मदारिस की, तुम्हारे शरीयत की, तुम्हारे मसाजिद की, तुम्हारे बच्चों की अगर तुम हिफाजत कर सकते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? लोकतंत्र में आपका समाज, आपकी पार्टी, आपका झंडा, आपका डंडा, यानी जब तक हर समाज का पॉलिटिकल इंपावरमेंट नहीं होगा, जब तक उस समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं कि मुसलमानों, आपका पॉलिटिकल इंपावरमेंट नहीं होगा तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारी मदारिस को निशाना बनाया जाएगा, तुम्हारे आका को निशाना बनाया जाएगा, तुम्हारे अल्लाह को गालियां दी जाएगी, तुम्हारी मसाजिद को गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत की जाएगी। समाजवादी के लोग कहेंगे कि मैं इन्हें डरा रहा हूं। मैं डरा नहीं रहा हूं, सामने जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूं। हो नहीं रहा है? बताओ आप, सबसे आसान, सबसे कमजोर अगर कोई तबका है इस देश के अंदर, कभी कोई भी चाहता है चाकू निकालता है और बॉयलर की तरह हमको ज़बा कर देता। करता है कि नहीं करता? लिंचिंग हमारी होती। कोई आवाज है अखिलेश यादव की? समाजवादी के लोगों में तुमसे पूछ रहा हूं, कोई आवाज है बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की? कोई आवाज है राहुल गांधी की? बीजेपी के लोग रोज हमारे खिलाफ जहर बोलते हैं। कभी मुसलमानों को लेकर के भी कोई बयान दे दिया करो अखिलेश यादव जी। मुसलमानों का वोट आपको चाहिए, लेकिन मुसलमानों का नाम लेने से आप डरते हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समझो इस बात को। मैं आपके दरमियान में इसलिए नहीं आया हूं, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद की सरजमीन से निकल करके इसलिए आपके बीच नहीं आए हैं कि आप उनको अपना नेता मानो, बल्कि आप मुझे उनको अपना नेता नहीं, बल्कि अपने बीच से अपना नेता पैदा करो। जिस तरीके से जाटव समाज ने अपना नेता बनाया, यादव समाज ने अपना नेता बनाया, ब्राह्मण समाज ने अपना नेता बनाया, पटेल समाज ने अपना नेता बनाया, उस तरीके से मुसलमानों आपका भी नेता होना चाहिए। और सुनो, इस दुनिया में अल्लाह ने आपको क्यों भेजा था? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है,
वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना सिर्फ इबादत नहीं है, यकीनन नमाज फर्ज है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। ज़कात दे देना सिर्फ इबादत नहीं है। पड़ोसी के साथ नाइंसाफी अगर हो रही है तो उसके साथ खड़े होना भी इबादत है। मजलूमों के साथ, जालिम के खिलाफ पंजा आजमाइश भी इबादत है। इस देश में बसने वाली किसी भी कौम के साथ, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे पिछड़े समाज से हो, चाहे वो अगले समाज से हो, अगर किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, अगर आप खड़े होकर के देख रहे हो तो याद रखना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज अगर आप खामोश हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये है, अल्लाह ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा? अल्लाह ने इस दुनिया में हमें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा। किस लिए? इंसाफ। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छा अदल और इंसाफ कोई कर सकता है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कर सकता है। आज भी हिंदू भाई आप पर भरोसा करता है। हर कोई यकीनानंद की तरह नहीं है। आज भी हिंदू भाई सेकुलर है, आज भी आप पर भरोसा करता है। अगर भरोसा ना होता तुम्हारी मस्जिदों के बाहर अपने बच्चों को लेकर के दुआ कराने के लिए नहीं खड़ा होता। ये भरोसा है, लेकिन इस भरोसे को तोड़ा किसने है? इस भरोसे को हमने तोड़ा है। इंसाफ देने वाली कौम दूसरों के दरवाजों पर जाकर के इंसाफ की भीख मांग रही है। इंसाफ कब दोगे आप? जब आप पावर में आओगे, ताकत में आओगे, तब आप इंसाफ कायम कर पाओगे। भाई पंचायत किसके दरवाजे पे होगी? एमएलए साहब के नाम, एमपी साहब के नाम, पार्षद साहब के नाम, या फिर नगर पंचायत के चेयरमैन के पास ना, नगर पालिका के चेयरमैन के पास ना? पंचायत तो यही होगी ना। तो फिर आप जब एमएलए बनेंगे तब तो इंसाफ कायम करेंगे, आप एमपी बनेंगे तब तो इंसाफ कायम करेंगे, आप पार्षद बनेंगे तब तो पंचायत करेंगे, इंसाफ कायम करेंगे। ये जिम्मेदारी दे करके अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। लेकिन आज वाह रे मेरे कौम के गय्योर नौजवानों, जब एक वक्त था घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ करके नंगी तलवारों को अपने हाथ में लेकर के जालिमों के खिलाफ हम निकलते थे तो जालिमों की गर्दनों को उड़ा देते थे, इलाके को फतेह करके हम आते थे। ये हमारे अंदर ईमानी जज्बा था। लेकिन आज आपको ना ही घोड़े की पीठ पे बैठना है, ना ही तलवार उठाना है, ना ही आपको बंदूक उठाना है। आपको इस देश का संविधान इजाजत दे रहा है कि तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो और अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बढ़ाओ। इससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। और बुलेट नहीं, बैलेट की जरूरत है इस देश में किसी को हराने और जिताने के लिए। अब बंदूक नहीं चलाना है, बल्कि अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करना है। पहले तो कलाइयों में ताकत होनी चाहिए थी, अब तो एक उंगली से जाके ऐसे दबा देंगे तो किसी का भी गला दब जाएगा। ऐसे उंगली दबाए, मैंने कहा ना कि ये उंगली आपको किसी को तख्त पे बैठा देगी, यही उंगली आपको किसी को तख्त पर लिटा देगी। तो आप कहां इंसाफ मांगने जा रहे हैं? मिलावट खोरों के यहाँ, दूध में पानी मिलाने वालों के पास। एक वाकया मैं बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे यहाँ कुरान के बाद सबसे बड़ी जो किताब है वो बुखारी शरीफ है। हर फिरका, हर मसलक, हमारे यहाँ जितने भी मसलक है तमाम लोगों के पास एक ही बुखारी है।
मौलाना इस्माइल बुखारी साहब की लिखी हुई बुखारी। मौलाना इस्माइल बुखारी साहब जब बुखारी लिख रहे थे तो चूंकि हदीसें टुकड़ों में थी, थोड़ी वहां थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ, तो किसी ने कहा कि मौलाना इस्माइल बुखारी साहब से कि एक फला शख्स है 200 मील दूरी पर रहता है, उसके पास कुछ ऑथेंटिक हदीस है। तो मौलाना इस्माइल बुखारी साहब 200 मील का सफर करके घोड़े से उस शख्स के पास पहुंचे तो देखा कि वो शख्स अपने घोड़े को अपनी तरफ बुला रहा था, ऐसे हाथ करके। ऐसे घोड़ा जब करीब आया तो उस शख्स ने उस घोड़े को पकड़ लिया, यानी उस शख्स के हाथ में घास नहीं थी, उसने घोड़े को धोखे से अपने पास बुलाया। मौलाना इस्माइल बुखारी ने कहा कि जो शख्स जानवर को धोखा दे रहा है उसके पास मोतबर हदीस नहीं हो सकती। वो वहां से वापस आ गए। जो शख्स, जो समाज पूरे देश को धोखा दे रहा है उस समाज से आप इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते, वो समाज कभी इंसाफ नहीं कर सकता। और एक चीज आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। बारिश भी हो रही है, मुझे लखनऊ भी जाना है। हम लोग दामाद को बहुत इज्जत देते हैं, आपके यहाँ भी है ना भाई? दामाद को, हमारे माए बहनें भी यहाँ बैठी हैं, हमारा भी दामाद है, हम भी किसी के दामाद है। तो हम जब ससुराल जाते हैं, अगर चाय पीने का मूड भी नहीं है तो हमारी सास बेचारी जबरदस्ती चाय बना के पिलाती है, थोड़ी से पी के छोड़ देना। दामाद अगर आता है, सास के पास अगर गोश्त लाने के पैसे नहीं है तो पड़ोसन से उधार ला देती है, लेकिन कभी वो दामाद की इज्जत में कोई कमी नहीं करती है ना। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको सास इज्जत देती है, ससुराल में इज्जत मिलती है? ये बाकी लोगों को नहीं मिल रही क्या? मिल रही ना, इज्जत मिलती है। एक दिन दो दिन हम ससुराल में अगर रहते हैं, फिर बाद में हमारा जो साला है, बच्चा अक्सर क्या होता है, जो घर का नाकारा साला होता है, यानी नाकारा बेटा, वही जाता है दूल्हा भाई को लाने भाईजान को। बोले भाईजान आ रहे हैं, जाओ उनको एयरपोर्ट से लेकर जाओ। वही बेचारा गाड़ी लेकर के भागता, और वो बेचारा एक दिन दो दिन लगा रहता है भाईजान के आगे पीछे, है कि नहीं? सही है कि गलत है? लेकिन भाईजान 2 दिन 3 दिन में जाने लगते हैं। सास बेचारी 1000-500 रुपया निकाल करके दामाद की पॉकेट में डालती है, कम ज्यादा ताकत के हिसाब से, और कहती है बाबू कोई कमी रह गई हो तो बुरा मत मानना, दोबारा फिर आना, कब आओगे बता के जाओ कब आओगे, है ना। लेकिन जब उस घर का या उस घर के प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो दूल्हा भाई और भाईजान को हिस्सा नहीं मिलता। मिलता है? दामाद को हिस्सा नहीं मिलता। हिस्सा किसको मिलेगा? उस नाकारी औलाद को जो कुछ नहीं करता, खाली भाईजान को लाने ले आने का काम करता है। समाजवादी, बहुजन समाज, कांग्रेस ने हमें भाईजान तो बनाया, हमें इज्जत तो दी, लेकिन जब इख्तियार की कुर्सियों पर आए तो अपनी नाकारा औलाद को हिस्सा दिया, भाईजान को हिस्सा नहीं मिला। अब आपको फैसला करना है, आपको भाईजान बनना है या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाई बनना है। ये फैसला कुरान ने कहा, इन्नमल मुमिनून इख्वा, जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो तुम्हारा भाई है। इस हिंदुस्तान में मुझे बताओ दूसरे नेता का नाम जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा काबिल है कोई नेता? क्या मोदी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा काबिल है? क्या योगी काबिल है? क्या अमित शाह काबिल है? अरे मेरे लीडर को 2014 में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिला था लोकसभा में, सांसद रतन चुने गए थे। और मेरा लीडर किसी एक वर्ग विशेष की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम शोषित वंचितों की आवाज है। यकीनन इस देश के अंदर सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई है, और जो ज्यादा जख्मी है पहले उसको इलाज की जरूरत है।
हम ज्यादा जख्मी है। हमें स्कूल से दूर रखा गया, हमें कॉलेज से दूर रखा गया, हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, हमारे बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते कहां चले जाते? होटलों में साथी मारने के लिए। क्या मेरी बात गलत है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपनी सफों में इत्तेहाद कायम कीजिए। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो? अगर हम आपस में, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है भाई, हम लोग बिरादरी के नाम पे एक दूसरे से लड़ लेते है ना। अजी वो तो चौधरी है, अजी वो तो अंसारी है, अजी वो तो तुरक है। लेकिन जालिम कभी भी आपको मारता है तो तुरक, अंसारी, कुरैशी, चौधरी नहीं, मुसलमान कह करके मारता है। आपकी मस्जिदों को ढाया गया कभी भी ये पूछ करके नहीं कि शिया की है, सुन्नी की है, वहाबी की, बरेली की, मुसलमानों की है, अल्लाह का घर है, खिला दो, ये कह करके। जब तक आप अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं कायम करेंगे, जब तक आप कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुत्तहिद रहिए। लोनी की विधानसभा इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर लड़ेगी और बहुत जल्द बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब का प्रोग्राम इस लोनी की विधानसभा में लगेगा। आप लोग तैयार है ना करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।